सो देखिए एफडी वर्सेस म्यूचुअल फंड, विच वन इज सेफ इन्वेस्टमेंट? एफडी फिक्स डिपॉजिट या फिर म्यूचुअल फंड, किसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो? सबसे पहले देखो, इन्वेस्टमेंट करते हैं जो भी इन्वेस्टर है उसको सोचना चाहिए कि हमारा पैसा सबसे ज़्यादा सेफ किस में, फिर इन्वेस्ट करना है। पैसा ही सेफ नहीं है, मान लो पैसे लगा दिए और डूब गए, रोते रहो। तो देखो एफडी क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बैंकों के साथ होती है, फिक्स टाइम पीरियड होता है कि भैया मुझे 1 साल के लिए डिपॉजिट करवाना है, 2 साल के लिए कराना है, और जितनी उसकी रेट होगी 7%, 8%, जो भी वो डिसाइड करेंगे उस रेट पर आपको पैसा मिलता है। मान लो आपने 1 लाख की एफडी करवाई है, 7% से करवाई है 2 साल के लिए, तो 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए आपको 14,000 रुपये उसमें ब्याज ऐड करके 1,14,000 प्लस जो भी कंपाउंडेड होता है वो मिल जाएगा। 1,14,000, 15,000 के लमसम। तो फिक्स अमाउंट आपकी गारंटी देता है बैंक कि आपको इतना पैसा मिलेगा। समझ रहे हो? एफडी के अंदर आपकी गारंटी है, रिस्क बिल्कुल कम है। समझ रहे हो? और मान लो कभी कोई बैंक डूब गया तो 5 लाख का आपका बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है डीआईसीजीसी के थ्रू, तो वो पैसे मिलते हैं आपको पर बैंक। तो अलग अलग बैंकों में सेपरेट कर लो, तो आपका पैसा मतलब यहाँ पर सेफ है। और हाँ, प्री मैच्योर करवाते हो तो यहाँ पर पेनल्टी लगती है। क्या लगती है? दैट इज पेनल्टी। अब बात करते हैं दैट इज अबाउट द म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर मान लो मैंने राम साही करके एक कंपनी बना दी। अब राम साही कंपनी बना दी और मैंने कहा कि सारे इन्वेस्टर को लाओ भैया इसके अंदर ऐड कर दो, म्यूचुअल फंड बना दी है कंपनी। तो मान लो 50 इन्वेस्टर इसमें पैसा लगा रहे। अब उस पैसे को, मेरी कंपनी है, मैं अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी इन्वेस्ट करता हूँ, वॉट। अब प्रॉफिट जितना मिलता है उन सब में डिवाइड कर दूंगा, और लॉस होता है तो भी सब में डिवाइड कर दूंगा। मतलब यहां पर मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, यहां पर हायर रिस्क है, रिस्क बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? कोई इंश्योरेंस नहीं होता है डीआईसीजीसी वगैरह का, पैसा डूबा तो स्वा। समझ रहे हो? अब डिफरेंस क्या है कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट क्या है, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट 12 से 15, 18, 20% तक भी जा सकती है, इतना भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एफडी में फिक्स होता है 6 से 8, 9% तक वेरी होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन म्यूचुअल फंड में 12%, 13%, 14, 15, 20, 22, 25, जो भी मार्केट, जो भी इन्फ्लेशन होती है, महंगाई, उस हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर देखो पैसा ज़्यादा मिल रहा है ब्याज, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। कल को कंपनी डूब गई तो आप कुछ नहीं, बस रोते रहो, भूल जाओ पैसा। और हाँ, जिस दिन आपकी इच्छा होगी मेरे को पैसा निकालना है म्यूचुअल फंड में, उस टाइम आप निकाल दो, कोई भी आपके एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं लगता। जो टाइम बाउंडेड होती है भैया, 2 साल के लिए फिक्स आपने म्यूचुअल फंड निकाला है, तो उसमें तो आपका छोटा मोटा वो चार्ज लेंगे अगर आप प्री मैच्योर करवाते हो, पहले हटवाते हो। बाकी ये सेफ के मामले में देखता हूं तो एफडी इज मोर सेफर देन द म्यूचुअल फंड। लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन, हाँ ब्याज म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, लेकिन कब? जब आप 5 से 7 साल के लिए आप आराम से वेट करो। अब ज़्यादा टाइम, आपके पास बहुत सारा पैसा है, थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो, 5-7 साल तो कम से कम आप दोगे ना उसको, तो आपको प्रॉफिट देगा। अदरवाइज अगर हम एफडी की बात करें तो आपका मन हो जितना करो, 1 साल 2 साल जितना होगा वो आपको मिल जाएगा, सेफेस्ट है। तो अब आपको एक चीज़ और है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो म्यूचुअल फंड भूल जाओ। एफडी जो करवाते हो आप, शॉर्ट टाइम पीरियड 1 साल 2 साल की करवाओ आप एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसमें ब्याज भी अदर से ज़्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन को, दैट इज सफिशिएंट। आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें, एफडी इज सेफर फॉर यू। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड खराब है, म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट ज़्यादा, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट रिस्क भी हाई है। इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, 15, 20, 25% भी ज़्यादा है। 1 लाख पे 25,000 1 साल का भी मिल सकता है, और एफडी में 1 लाख पे 25,000 कम से कम 4-5 साल में मिलेंगे। तो देखो म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत है, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। रिस्क लेने का अगर आपके अंदर हो तभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर एंटर करना, अदरवाइज एफडी इज बेस्ट फॉर यू। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, दैट इज अबाउट द एफडी वर्सेज म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।